This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. यूपी के जालौन जिले में चर्चित इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने अदालत में 383 पेज की चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कुठौन थाने में तैनात सिपाही मीनाक्षी शर्मा ने योजनाबद्ध तरीके से इंस्पेक्टर की हत्या की थी। जांच में जुटाए गए सबूतों में कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और 38 गवाहों के बयान शामिल हैं, जिनके आधार पर हत्या की पुष्टि की गई है। पुलिस का दावा है कि यह घटना पूरी तरह से सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। चार्जशीट में आरोपी के इरादों, घटनास्थल की जांच और गवाहों की तस्दीक शामिल है, जिससे मामले की गंभीरता उजागर होती है। अब अदालत में इस प्रकरण की सुनवाई शुरू होगी और सच्चाई सबके सामने आने की पूरी संभावना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। पुलिस के अनुसार यह घटना 5 दिसंबर 2025 की है। कुठौन थाना परिसर में स्थित इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय के सरकारी आवास से अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। जब पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे तो इस इंस्पेक्टर को सिर में गोली लगी हुई थी और उनकी मौत हो चुकी थी। जांच में पता चला कि गोली उनकी ही सर्विस रिवॉल्वर से चली थी, जो सिर के आर पार निकल गई थी। घटना के तुरंत बाद सिपाही मीनाक्षी शर्मा कमरे से बाहर निकलकर चीखते हुए आई और उसने कहा कि साहब ने खुद को गोली मार ली है। इसके बाद वह वहां से भाग गई। थाने के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में भी मीनाक्षी भागती हुई नजर आई। जालौन के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार के अनुसार इंस्पेक्टर को गोली लगने की सूचना सबसे पहले मीनाक्षी ने ही दी थी। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मामले को पूरी तरह उलझा दिया। रिपोर्ट में इंस्पेक्टर के सिर पर गोली लगने के अलावा बंदूक की बट से वार किए जाने का भी निशान मिला। रिपोर्ट के मुताबिक सिर के ऊपरी हिस्से पर करीब 3 सेंटीमीटर चौड़ा और 2 सेंटीमीटर गहरा घाव पाया गया, जिससे यह संकेत मिला कि गोली चलने से पहले उनके साथ मारपीट भी हुई थी। जांच में यह भी सामने आया कि घटना के समय इंस्पेक्टर के साथ कमरे में केवल सिपाही मीनाक्षी शर्मा ही मौजूद थी। इसके अलावा कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीआरडी और सीसीटीवी फुटेज में भी उसकी मौजूदगी की पुष्टि हुई है। पुलिस जांच के दौरान इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय का एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जो 27 नवंबर 2025 का बताया जा रहा है। इस नोट में इंस्पेक्टर ने अपने रिश्तेदारों और साथियों से पैसे लेकर महाराजगंज निवासी शिवभूषण चौबे उर्फ चंचल चौबे को देने का जिक्र किया है। नोट में लिखा है कि चंचल चौबे ने मकान अलॉट कराने का नाम पर पैसे लिए, लेकिन बाद में न पैसे वापस किए और न ही मकान दिलवाया। इससे परेशान होकर आत्महत्या करने की बात लिखी गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि सुसाइड नोट इंस्पेक्टर की मौत से 8 दिन पहले लिखा गया था। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि कोई व्यक्ति सुसाइड नोट लिखने के 8 दिन बाद आत्महत्या क्यों करेगा, इसलिए नोट की लिखावट की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि नोट वास्तव में इंस्पेक्टर ने ही लिखा है या नहीं। चार्जशीट में कुल 38 गवाहों के बयान शामिल किए गए हैं। इनमें सबसे पहले इंस्पेक्टर की पत्नी मायाराम का नाम है। इसके अलावा कुठौंद थाने के हेड मुहर्रिर प्रेम नारायण, इंस्पेक्टर के भाई अरविंद कुमार राय, भतीजे प्रशांत राय और वर्तमान थाना प्रभारी अजय पाठक सहित कई पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों को गवाह बनाया गया है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि इंस्पेक्टर की मौत के बाद मीनाक्षी ने अपने मोबाइल से कई अहम डेटा डिलीट कर दिए थे। उसने व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्ड तक हटा दिए थे। पुलिस को शक है उसने खुद को बचाने के लिए ऐसा किया। हालांकि सर्विलांस टीम ने मोबाइल लोकेशन और अन्य डिजिटल सबूतों के आधार पर कई महत्वपूर्ण सुराग जुटाए हैं। मामले में एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मीनाक्षी की शादी फरवरी 2026 में तय हुई थी। आरोप है वह इंस्पेक्टर पर शादी का खर्च उठाने का दबाव बना रही थी और करीब 25 लाख रुपए की मांग कर रही थी। बताया जाता है वह इंस्पेक्टर को धमकी भी देती थी कि अगर पैसे नहीं दिए तो वह उनके निजी वीडियो उनकी पत्नी को भेज देगी। जांच में यह भी पता चला कि मीनाक्षी के पास 3 मोबाइल फोन और 4 सिम कार्ड थे, जबकि इंस्पेक्टर के पास भी 3 सिम कार्ड मिले हैं। पुलिस इन सभी का डेटा खंगाल रही है। घटना के बाद इंस्पेक्टर की पत्नी मायाराम ने 6 दिसंबर 2025 को सिपाही मीनाक्षी के खिलाफ
हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे निलंबित भी कर दिया गया। पुलिस ने मामले में 90 दिन की समय सीमा पूरी होने से पहले 6 मार्च को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक खरे की अदालत में चार्जशीट दाखिल की। 9 मार्च को अदालत ने चार्जशीट को स्वीकार कर लिया। उस दिन मीनाक्षी शर्मा को कोर्ट में पेश किया गया, जहां वहां करीब 6 मिनट तक जज के सामने सिर झुकाकर खड़ी रही। वहीं मीनाक्षी के वकील शिवेश सिंह सेंगर का कहना है कि उनकी मुवक्किल को झूठा फंसाया गया है। उनका दावा है कि सुसाइड नोट इस बात का संकेत देता है कि इंस्पेक्टर ने आत्महत्या की थी। उन्होंने डिफॉल्ट बेल की भी अर्जी दी थी, लेकिन अदालत ने उसे खारिज कर दिया। फिलहाल अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 25 मार्च तय की है। वहीं जालौन के एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार का कहना है कि मामले में आत्महत्या की कोई पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस की जांच के अनुसार यह हत्या का मामला है। उन्होंने कहा कि पूरी विवेचना के आधार पर सच्चाई अदालत के सामने रखी जा चुकी है और अब आगे का फैसला न्यायालय करेगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।